नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां बहुजन क्रांति पार्टी की प्रेस वार्ता शांतिपूर्ण हुई संपन्न। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फर्रुखाबाद से प्रत्याशी के रूप में रंजीत सिंह स्वयं लोकसभा के प्रत्याशी हैं। फर्रुखाबाद फास्ट न्यूज इंडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद आपने फर्रुखाबाद से ही चुनाव लड़ना पसंद क्यों किया, जिस पर उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद मेरा जन्म स्थल है और इस जनपद में विकास हुआ ही नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इस जनपद में सबसे पहले आलू से जुड़े रोजगार के कारखाने लगवाने का कार्य करूंगा और विकास का कार्य करूंगा। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में, जहां सीधी बात में हम बात करेंगे बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फर्रुखाबाद के प्रत्याशी रंजीत सिंह की जुबानी कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में क्या रहेंगे मुद्दे और किन मुद्दों पे किया जाएगा मतदान। आखिर यह पार्टी क्या रुझान लेकर आएगी या किसके सिर पे होगा ताज। हम बात करेंगे रंजीत सिंह की जुबानी या कहानी। रंजीत जी, फर्रुखाबाद जनपद में आप प्रत्याशी भी हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आखिर आपने फर्रुखाबाद जनपद को ही सांसदीय प्रत्याशी के लिए क्यों चुना? नमस्कार श्रीमान जी, फर्रुखाबाद का चहुमुखी विकास अभी तक नहीं हुआ। विकास क्या, जो आधारभूत भी विकास इससे नहीं हुआ। भारत का प्रधानमंत्री जब भी चुन के जाता है, अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सब प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश से चुन के गए और उस उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जनता अपने लोकसभा क्षेत्र से अपना एक नुमाइंदा चुनती है कि उसका प्रतिनिधित्व हो, अच्छा सच्चा प्रतिनिधित्व हो और योग्य व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे। सबसे प्रमुख हमारी मांग है कि फर्रुखाबाद जनपद में आलू का प्रमुख स्थान है। भारतवर्ष में आलू जितना उत्पादन होता है उसका 30% इसी जिले से पूरे भारतवर्ष में जाता है। उन आलू व्यापारियों के लिए, आलू किसानों के लिए अभी तक सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। भोजन का अगर राजा है तो वो आलू। प्रमुख सब्जी मंडी है सादतपुर। यहाँ पे तमाम किसान भाई आलू बेचने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई भी ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये मेरा संकल्प है कि मैं सबसे पहले वहाँ पर उन्हें विश्रामालय बनाऊंगा और उनके ठहरने के लिए और उनसे जुड़ा हुआ व्यापार करने के लिए। साथ ही साथ आलू जब कोल्ड स्टोरेज में आ जाता है और उसके बाद जब निकासी होती, कम से कम 20% आलू सड़ जाता है। ये आलू में स्टार्च होता है। आलू से तमाम उद्योग उत्पादन होते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। आलू के लिए पूर्व सरकारों में जो चुनाव प्रत्याशी रहे, उन्होंने अल्कोहल का भी प्लांट की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी काम नहीं हुआ। वह अल्कोहल बनाने का भी प्लांट लगाने के लिए वचनबद्ध हूँ। अगर मुझे जनता फर्रुखाबाद जिताती तो अल्कोहल प्लांट लगेगा और सादतपुर मंडी में विश्रामालय बनेगा। इसके साथ ही दूसरा, गंगा जी का घाट, जहाँ पे फर्रुखाबाद के आसपास जिलों के भी लोग आते हैं। मैनपुरी है, एटा है, शिकाबाद, फिरोजाबाद जिला है, हरदोई, ये तमाम जिलों के आते हैं। तमाम ट्रेनें भर जाती हैं जब यहाँ पे गंगा स्नान होता है।
और जितने भी शरणार्थी हैं वो रात में ही आना शुरू कर देते हैं। लगभग शाम को गंगा जी के तट पे ना तो कोई विश्रामालय बनाया गया है, ना कोई धर्मशाला है। बेचारे सड़कों पे लेटना पड़ता है और मौसम बीमार होने झेलनी पड़ती है। वहाँ पे मुझे विश्रामालय बनाना है, जिससे भी जो भी दर्शन करने के लिए माँ गंगा का दर्शन करने आए वो वहाँ पे ठहरे, उसे समुचित व्यवस्था हो, हर तरीके की उसकी यथासंभव सुविधाएं उपलब्ध कराना है मेरा संकल्प। साथ ही साथ तमाम दूर दराज के लोग आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं और आए दिन घटना हो जाती है डूबने की। मुझे प्रत्याशी होने के नाते कहाँ समाज को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि वो जीवन रक्षा का काम करें और वह तैराक का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएंगे और वो वहां पर रहेंगे। उनकी ड्यूटी होगी, दिन और रात की ड्यूटी होगी और सरकार से उन्हें वेतन दिलाऊंगा कि वो जीवन रक्षा का कार्य करें। साथ ही साथ तमाम ऐसे खाद्यान्न है, ऐसी बालू के पट्टे हैं जहाँ पे कहाँ समाज को लोग मिलना चाहिए और गंगा का तट और जहाँ बसिए तो उससे 2 किलोमीटर दूर का पट्टा होना चाहिए। तमाम ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने जनता की ही कमाई को लूटा, जनता के धन को लूटा है और गांव में ही उन्हें पट्टे आवंटित हुए और उसका जमीन और उसका बालू खनन किया। ऐसा कार्य मैं नहीं होने दूंगा, गांव को डूबने नहीं दूंगा। यह सीधी बात में आप देख रहे थे फर्रुखाबाद से। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हम अभी आपको ले चल रहे हैं पुनः फर्रुखाबाद जनपद में। आपको याद दिला दें कि यह वही जनपद है जहां महादेवी वर्मा जैसे कवयित्रियों का अगर जन्म हुआ तो वहीं पांडवों ने यहाँ विश्राम करके यहाँ पर तपोभूमि पर तप किया और गुरु द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी भी इस स्थल पर आकर पूजन को बाध्य हुए थे। हम बात करेंगे अभी बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह से और जानेंगे इनकी जुबानी कि फर्रुखाबाद में विकास किस किस प्रकार का हुआ है। फर्रुखाबाद 2 बार लगातार रहे फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत। वादों के पिटारे चुनावी माहौल जब आते हैं तो हर पार्टी वादे करती है कि मैं इतने सीटों पर जीत के आऊँगा और अगर मैं जीत गया तो स्थानीय जनता के लिए इन प्रकार का कार्य करूँगा। लेकिन फर्रुखाबाद की जनता लगातार अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि चुनाव के समय वादे तो मिलते हैं लेकिन कितनी हकीकत धरातल पर है वह स्थानीय जनता को भी जानकारी है। अपितु 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अभी प्रत्याशी में हैं फर्रुखाबाद से। आखिर जब वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जो कि डबल इंजन सरकार के प्रत्याशी कहे जाते हैं, तो आखिर डबल इंजन के प्रत्याशी के विरोध में जो अगले प्रत्याशी जो एनडीए गठबंधन है उससे डॉक्टर नवल किशोर भी हैं प्रत्याशी के रूप में खड़े। तो आखिर इन दोनों पार्टियों या अन्य पार्टियों को छोड़कर आखिर किसान क्रांति पार्टी को ही मतदान स्थानीय जनता क्यों करे? श्रीमान जी, मैं जमीनी नेता हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं, जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जिले के थानेदारों का अगर फोन नंबर ही दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। इतनी मेरे पास कमरा भरा हुआ है जनता की शिकायतों से। मुझे थानेदार छोड़िए, जो हल्का का इंचार्ज होता है दरोगे का नंबर मेरी डायरी में। अब बात आती है नीतियों की बात।
भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बीमारी लाई, इसका मैंने सबसे पहले घोर विरोध किया। मेरे सोशल अकाउंट में यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले गाजियाबाद में कोरोना का विरोध किया और पुतला फूंका। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो योग्य है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो उसे जनता को जागरूक करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो लग रही है ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन पीछे के दरवाजे से भाजपा सरकार ने लोगों को भयभीत किया, डराया कि तुमको राशन नहीं देंगे, तुम्हारे घर पुलिस भेजेंगे, तुम्हारा बिजली का कनेक्शन काट देंगे, तुम्हें धार्मिक यात्रा नहीं करने देंगे। तमाम तरीके से पूरी सरकार और पूरा पार्टी तंत्र ने जनता को घोर भयभीत किया। लेकिन इतने बड़े योग्य डॉक्टर ने कभी भी जनता को इस वैक्सीन के विषय में सच्चाई नहीं बताई। वैक्सीन में भी लिखा है कि ये सारे परीक्षणों से गुजरी नहीं है। अरे जनता को ना बता दें, खुद अपने कार्यकर्ताओं को भी तो बता देते। आज सबसे ज्यादा हृदय के रोग के मरीज जो भी मंडलीय अस्पताल हैं, जो भी सुपर अस्पताल हैं, उसमें आपको 1 महीने से पहले आपका पर्चा नहीं बनेगा। इतनी बुरी दशा, लगभग 1 लाख लोगों को प्रतिकूल प्रभाव के केस के दर्ज मामले किए गए हैं। तमाम ऐसे लोग जिनको युवाओं को हार्ट अटैक नहीं आता है, हृदयघात नहीं आता है, लेकिन जब से वैक्सीन हुई है तमाम युवाओं ने अपने प्राण, तमाम अधिकारियों ने प्राण त्याग दिए। अब वो फाइलें दबी गई। अब क्षेत्रीय बात कहें कि भोलेपुर में फ्लाईओवर का पुल बनाया गया, वो किसी भी हिसाब से जनता के हित में नहीं है। फरकाबाद से आने वाले बड़े वाहन सेंट्रल चौराहे पर नहीं जा सकते, वो एक मार्गीय हो गया। इससे पहले तमाम बड़े वाहन और छोटे वाहन सेंट्रल चौराहे की तरफ आ जाते थे, हमारे घर की तरफ आ जाते थे, लेकिन अब फरकाबाद से आने वाले वाहन नहीं आ पाएंगे। उसकी जांच मैं कराऊंगा। इतना पैसा, करोड़ों रुपया आपने पुल में लगा दिया, भोलेपुर फ्लाईओवर में, और उससे हित क्या हुआ? साथ ही साथ पुल के नीचे अगर पुल बंद ना होता तो वहां सब्जी मंडी बनाई जा सकती थी, जिससे फतेहगढ़ जाने वाला जो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है सब्जी मंडी बिकने से, वो अवरुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? मैं स्थानीय हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ, मैं स्थानीय नेता हूँ, इसलिए मुझे जनता का छोटा दर्द हमें मालूम। इस सरकार में सबसे ज्यादा किसान दुखी है। अब डबल इंजन की सरकार का जो प्रत्याशी है, मैं ज्यादा बड़ी बात, जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया है उस समाज की एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। एक गंडुआ गांव है जहां पे एक बहुत बड़ा कुख्यात डाकू था, कल्लू डकैत, जहां उन्होंने 16 लोगों को जमीन पे लिटाकर उनके पैरों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। आप तो डबल इंजन की सरकार है, आपको केंद्र और राज्य में दोनों भी थी, आप सांसद 2 बार रहे, आपने उनके लिए क्या किया? उनके लिए क्या सरकार से सहायता दिलाई? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ। आप यह सीधी बात में आप देख रहे थे फर्रुखाबाद जनपद से। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार।